गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो पेमेंट चालान है पीएमटी 06 उसके अंदर नए चेंजेस कर दिए गए हैं 1 फरवरी 2021 से। अगर आपने क्यूआरएमपी का सिलेक्शन कर रखा है तो क्यूआरएमपी सिलेक्शन के बाद आपको टैक्स पेमेंट मंथली करनी है और उसकी ड्यू डेट जो है वो 25 फरवरी 2021 से पहले होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही आप चालान सिलेक्शन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाया जाएगा। पहला ऑप्शन है रीजन फॉर चालान। रीजन फॉर चालान के अंदर आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि अगर क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 35% जो है फिक्स सम मेथड में जाना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एनी अदर पेमेंट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न करने से क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। यहां पर आपने सिलेक्ट कर लिया मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इसके बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 दिखाया जाता है। पीरियड हमारे पास अभी जनवरी का एक्टिवेटेड है क्योंकि अभी जनवरी महीने की टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है। इसके बाद चालान टाइप क्या होगा। चालान टाइप में अब 35% ऑफ द चालान, अब ये 35% क्या है, 35% हो गया कि आपने लास्ट क्वार्टर की 3B के अंदर जो अमाउंट कैश में पे किया है अपने डेबिट लेजर से, कैश लेजर से डेबिट करते हुए, उसका 35% आपके चालान के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे 35% चालान तो यहां पर ऑप्शन दिखाएगा एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेवीड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ द पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि एक्ट ये कहता है, नोटिफिकेशन 85 ये कहता है कि आपको पेमेंट करने की जरूरत तो है, लेकिन आपने अगर ये पेमेंट 25 तारीख से पहले कर दी तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब ड्यू डेट से पहले हो जाएगी तो इंटरेस्ट की बात ही क्यों आ रही है। ये चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर विद एग्जांपल आपको दिया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है तो उसमें दिसंबर महीने के एडिशन में आप देखेंगे तो आपको क्यूआरएमपी का स्टेप बाय स्टेप एज पर नोटिफिकेशंस क्या नियम है वो बताए गए हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर इंटरेस्ट इसलिए लगेगा, लेट सपोज आपका जनवरी महीने का बनता है 25,000, लेकिन जब आप 35% सिलेक्ट करते हैं तो वो अमाउंट हो सकता है 20,000 बने। तो चूंकि आप फिक्सम मेथड में जा रहे हैं इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट आपको नहीं करना होगा, बैलेंस 5,000 जो आपने शॉर्ट पेमेंट किया है। अब जैसे ही आप यहां पर 35% करेंगे तो यहां पर आपको व्यू लेजर बैलेंस जो है क्रेडिट और कैश का दिखा दिया जाएगा। इससे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक रेड मैसेज दिखेगा, वो क्या, द कैश पेड फॉर द टैक्स लाइबिलिटी इन लास्ट जीएसटीआर 3B इज नील और लेस। यानी कि एक चीज ये आपको समझनी है, पिछले क्वार्टर में अगर आपने कोई कैश का पेमेंट नहीं करा तो आपके लिए 35% वाला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो आपको यूज नहीं करना है। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 35% चालान क्रिएशन, क्योंकि 35% के लिए पिछले क्वार्टर में आपके पास अमाउंट जो है कैश में जमा होना चाहिए था। यहां पर एक बात यह आती है कि पिछले क्वार्टर के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो हम लोग क्वार्टरली स्कीम में थे ही नहीं, तो ये 35% लगेगा किस तरीके से। तो यहां पर 35% की जगह पे अगर आप देखेंगे पिछले किसी क्वार्टर में अगर आपका टैक्स जमा हुआ होगा तो उसमें 100% ऑफ द लास्ट मंथ जो है वो अमाउंट उठा लेगा। अभी हम लोग देखेंगे वैसा भी सिचुएशन जहां पर पिछले क्वार्टर के अंदर कुछ कैश जमा हुआ हो। हेंस यू आर एडवाइज्ड टू मेक पेमेंट ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अगर ये मेथड नहीं लगेगा तो आपको एनी अदर पेमेंट यानी कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस अपना पेमेंट करके, अपना कैलकुलेशन करके अमाउंट जो है वो जमा करना है। इसके बाद आप करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट में, तो यहां पर फिर जो आपका नॉर्मल चालान है वो जनरेट हो जाएगा। रीजन आप देख रहे हैं, एनी अदर पेमेंट का रीजन आकर के अब आपको यहां पर चालान जिस तरीके से आप बनाते हैं वो बना पाएंगे। यहां पर
पर आपको रीजन को एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर रीजन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रीजन करके आप डायरेक्टली यहां से रीजन जो है वो एडिट कर लेंगे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड इंटेंडेड to make the payment for the first and second month of the quarter, please select reason as monthly payment for quarterly return। अगर आप QRMP में हैं तो आपको यहां पर रीजन एक आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी चालान जो है वो जनरेट होगा, अदरवाइज चालान जनरेट नहीं होगा, क्योंकि QRMP के लिए ये चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सिचुएशन जहां पर QRMP स्कीम में तो है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर चूंकि हमारा मंथली था और हम लोगों को टैक्स पेमेंट जो है वो कैश में करना पड़ा था, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज जो पोर्टल में किया गया है और नोटिफिकेशन की लैंग्वेज में था, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है मंथली पेमेंट 35%, इस पे प्रोसीड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो टैक्स पीरियड हमने किया है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में। अब अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर तो यहां इन्होंने लिखा है, लेकिन ये जो टैक्स अमाउंट है ये दिसंबर महीने का 3187 जो है वो जनरेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आपने पिछले क्वार्टर में मंथली सिलेक्ट कर रखा था तो आपको पिछले क्वार्टर के जो लास्ट महीने का चालान है उसका 100% जमा करना होगा, लेकिन यहां पर 100% भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहां पर जो चालान जनरेट हो रहा है 1115, ये आपको 3187 का 35% जो है वो जमा करना पड़ रहा है। तो नोटिफिकेशन का लैंग्वेज और पोर्टल के अंदर थोड़ा सा यहां पर भी डिफरेंशिएट हो रहा है और यहां पे 35% की लाइबिलिटी ही दी जा रही है। तो कहने का मतलब है 100% लाइबिलिटी आपको 1% अप्रैल महीने से ही यूज में आनी है। अब यहां पर आप इसे जनरेट 35% चालान करके अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं अंडर QRMP स्कीम। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना था QRMP स्कीम में जाने का। अब आप जाकर के देखेंगे तो वो ऑप्शन अब 2021 के लिए डिसेबल हो चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसे अब डिसेबल कर दिया गया है। अब आपको यहां पर जो सिलेक्शन दिखा रहा है उसी के अंदर काम करना होगा। अब 21-22 के लिए जो अप्रैल मई जून है उसका ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को लेकर के QRMP स्कीम में काफी सारी कंफ्यूजन रहती है, तो आप उसके लिए हमारा GST का QRMP कोर्स, उसके साथ साथ GSTR 99C का जो हमारा कॉम्बो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। साथ में आप ये समझ पाएंगे कि QRMP कब सिलेक्ट करना है, क्या टाइम पीरियड है, कैसे सेल्फ असेसमेंट में पेमेंट होगा, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, सारी चीजें आपको इसमें कवर्ड हो जाती हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।